प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली आपकी क्लासेस कंटिन्यू हैं। मैथ्स की 2 क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें मॉर्निंग में 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं अंक गणित के लिए, है ना, और शाम को 6 बजे हम लोग जुड़ते हैं एडवांस मैथ के लिए, जिसमें एडवांस मैथ की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये चौथा लेक्चर है हमारा, है ना, 4th वीडियो है, चौथा दिन है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, राइट। आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा वीडियो शेषफल प्रमेय पर ही होगा। क्लियर है, शेषफल प्रमेय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, तो अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसका एक दूसरा पार्ट भी करेंगे। क्लियर है, इसके पहले आपके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो में मैंने आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स क्या होते हैं, पूरा संख्याओं के बारे में चर्चा किया है, विस्तृत चर्चा किया है, बिल्कुल बेसिक से हर चीज आपको वहां पे बताई है। तो आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। दूसरा लेक्चर हमारा था रिकरिंग डेसिमल यानी बार वाले सवालों पर, उसको भी मैंने पूरा बेसिक से आपको क्लियर किया है। ठीक है, तीसरा वीडियो आपका है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालने का। ठीक है, वो भी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट है, पूरा बेसिक से लेकर के उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इन तीनों वीडियो को देखिए और चीजों को सीखते आइए। क्लियर है, क्योंकि स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगी। क्लियर है, आज हम लोग जो चौथा वीडियो है, जो चौथा लेक्चर है हमारा, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। क्लियर है, शेषफल क्या होता है। शेषफल हम लोग बहुत काफी दिनों से, जब से हमने पढ़ना सीखा है तब से, जब से हमको गणित जोड़ घटाना गुणा भाग हमने सीखा है, तब से हमको शेषफल की बात बताई गई है। क्या होता है, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, अगर वैल्यू पूरी कट जाती है तो आपका शेषफल आता है 0 यानी 0। यदि पूरी संख्या विभाजित नहीं होती है तो आपका शेषफल प्राप्त होता है। क्लियर है, जैसे मैं 4 को 33 से भाग कर देता हूं, ये जो संख्या 33 है इसको मैं किससे भाग कर रहा हूं, 4 से। तो 4 से क्या करेंगे, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, 4 8 32 और आपका शेष कितना आ गया भाई, 1 आ गया। इसी को कहते हैं शेष। क्लियर है, इतनी बात आपको पता होगी, मुझे पता है ना, आशा करता हूं कि इतनी बात आपको पता ही है कि यहां से रिमाइंडर कितना निकला है, 1। क्लियर है, अब ये तो छोटा सा सवाल है ना, तो ये हमको निकल गया। लेकिन जो हमारी परीक्षाओं में यानी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शेषफल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं वो 4-5 टाइप के सवाल होते हैं। क्लियर है, कुछ सवाल होते हैं जो भाषा वाले होते हैं, लैंग्वेज वाले, है ना, तो सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। कुछ भाषा वाले सवाल होते हैं कि अगर इस संख्या को इससे भाग दिया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को किसी और दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, एक ये टाइप है। या फिर इसी में 2 संख्याओं को लेकर के भाग देता है ना। कुछ टाइप के सवाल भाषा वाले होते हैं और कुछ सवाल होते हैं जो मेनली परीक्षा में आते हैं बहुत ज्यादा, वो होते हैं घातों वाले सवाल, है ना। बड़ी घात दे देगा और आपको कहेगा कि इससे इसको भाग करिए और शेषफल निकालिए। क्लियर है, तो हम लोग सारी चीजों को बेहतर ढंग से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आइए सबसे पहले मैं आपको टाइप 1 जो 3-4 टाइप के सवाल इसमें बनेंगे, तो सबसे पहले मैं टाइप 1 को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, और उसमें टाइप 1 में क्या रहेगा, लैंग्वेज वाले सवालों पर पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर पावर वाले सवालों पर भी चलेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको पावर वाले सवाल समझाऊंगा। ठीक है, एक चीजें समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आइए भाषा वाले सवालों को देख लेते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं टाइप 1। क्लियर है, पहला सवाल है, ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना, फिर मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाऊंगा। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। शेषफल प्रमेय का ये टाइप पहला है ना, पहले टाइप का सवाल है कि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेष 24 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है,
कई बार परीक्षा में आ चुका है ये सवाल, है ना। शेषफल प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है यहाँ से सवाल, ठीक है। तो एक एक चीजों को, एक एक टाइप को ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर है। आइए मैं आपको समझाता हूं, सारी चीजें ट्रिक पर ही चलेंगी, क्लियर है। जहां तक ट्रिक, देखिए एक बात और होती है कि ट्रिक कहां बताई जाती है, जहां पर कोई भी जो सवाल होगा वो फेल ना हो। जो भी आप ट्रिक बताते हैं, अगर आपका ट्रिक फेल नहीं होता है तो वो ट्रिक मतलब अच्छी है, क्लियर है, जो हर जगह लागू होनी चाहिए, है ना। हर क्वेश्चन में अगर लग रहा है तो वो ट्रिक सीखने लायक होती है। बहुत सारी ट्रिक होती है कि कुछ ही क्वेश्चन में लगती है, बाकी सवालों में नहीं लगती है ना। तो वो ट्रिक सीखने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्लियर है। लेकिन जो ट्रिक या जो अप्रोच या जो तरीका, है ना, हम लोग सीखें और वो हर सवाल पर लगे या मैक्सिमम सवालों पर लगे, तो वो ट्रिक क्या होती है, अच्छी होती है, उसको सीखने लायक होती है। तो मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताऊंगा वो मैक्सिमम सवालों में लागू होगी, क्लियर है। आइए समझाते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, 24। पहली बार आपने किससे भाग दिया, 45 से, तो जो शेष आया वो कितना आया, 24। अब कह रहा है यदि इसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, यही सवाल है ना। फिर से पढ़ लीजिए, 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है, यानी कोई संख्या नहीं होगी, संख्या क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन उस संख्या को जब हमने 45 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 24। अब यही पूछ रहा है कि यदि उसी संख्या को, जिसको 45 से भाग दिया है, अब उसी संख्या को अगर 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्लियर है। ध्यान से देखिए ट्रिक क्या कहता है। सबसे पहले हमने किससे भाग दिया था, 45 से, दूसरी बार किससे भाग दिया, 9 से। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखना है जिससे हमने भाग दिया है। अगर ये दोनों आपस में विभाजित हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों, यानी जिस दोनों संख्याओं से, जिन दो संख्याओं से आपने विभाजित किया है, ये दोनों आपस में विभाजित होने चाहिए, यानी 45 9 से कटना चाहिए, तो 9 बचे 45, कट रहा है, विभाजित हो रहा है। अगर ये वैल्यू कटेगी तभी सवाल आगे बढ़ेगा, अन्यथा सवाल का उत्तर तय नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका उत्तर हो जाएगा यदि ये दोनों आपस में विभाजित नहीं होंगे तो। अगर विभाजित है तो सवाल आगे बढ़ेगा, क्लियर है। जैसे यहां पर अगर देखें तो विभाजित हो रहा है, 9 बचे 45, यानी सवाल हमारा आगे बढ़ेगा और उत्तर हमको निकलेगा, है ना, उत्तर मिलेगा। अगर ये दोनों आपस में विभाजित है, पहली कंडीशन है ना, तो सवाल आगे बढ़ेगा, विभाजित है ना, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो क्या करेंगे। अब दूसरी बार आपको 9 से भाग देना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये जो दूसरी संख्या से भाग देने पे शेष पूछा है, इस संख्या को जो पहला वाला शेष है उसी से भाग कर दीजिए। 9 से 24 को भाग कर देंगे तो 9 दूना 18, और जो आपका उत्तर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, और 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है। 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 45 से भाग दिया तो शेष कितना आया, 24। पूछ रहा है 9 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये दोनों आपस में विभाजित होने चाहिए, तो विभाजित है। अगर विभाजित है तो क्या करना है, जिससे भाग देने पर आपको पूछ रहा है, तो शेष आया है उन दोनों को भाग दे दीजिए आपस में। तो 9 से 24 को भाग दे देंगे तो 9 दूना 18, और शेष कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। तो इसी तरह के और सवालों पर बात करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि ये दोनों आपस में डिविजिबल होने चाहिए, यानी ये दोनों आपस में विभाजित होने चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा। आइए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। चलिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। यदि किसी संख्या को 85 से भाग दिया जाए तो शेष 44 प्राप्त होता है। 85 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होता है, 44। आगे कह रहा है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। क्लियर है, एक संख्या है, जब उस संख्या को हमने 85 से भाग दिया तो शेष आया 44। अब पूछ रहा है उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। क्लियर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों
क्या है भाई, भाजक है ना। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक होता है। जिसको भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाज्य होता है ना। और जो भाग देने पर आता है वो भागफल होता है, और जो नीचे बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। क्लियर है, ये दोनों क्या है, भाजक हैं। सबसे पहली कंडीशन यही है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। पहले सवाल में मैंने आपको अच्छे समझा दिया। तो 17 और 85 आपस में डिविजिबल है, 17 पचे 85। अब दोनों आपस में भाजित हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो इससे पूछ रहा है कि 17 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो जो पहला वाला शेष आया है उससे 17 को भाग कर दीजिए। तो 17 दूना 34, और 44 में से 34 गया, कितना आ जाएगा 10, और 10 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। 85 से भाग देने पर जब किसी संख्या को 44 शेष आता है, तो जब उसी संख्या को मैं 17 से भाग दूंगा तो शेष कितना आएगा भाई, 10 आएगा, और 10 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए, अगले सवाल पर बढ़ेंगे बिना समय वेस्ट किए हुए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका चैनल है टीसीएस पाठशाला, है ना, टीसीएस पाठशाला आपका चैनल है। मैक्सिमम लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ पर दिखाइए और चीजों को हमसे सीखते जाइए। ठीक है, एक से बढ़कर एक चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, है ना। एग्जाम के पहले पहले जैसे ही कोविड की स्थितियां ठीक होंगी तो एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो उसके पहले पहले मैं आपको डेली 2 क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उस हिसाब से आपकी सारी क्लासेस, सारा कोर्स आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हम भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। क्लियर है, ये नोट कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 39 बचता है। क्लियर है। अब कह रहा है यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। क्लियर है, इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। ये टाइप 1 है जिसमें सिंगल सिंगल क्या है, नंबर है, एक अलग अलग नंबर है जिनको भाग देने पर शेष दिया रहता है, और पूछता है कि दूसरी संख्या आपको दिया जाएगा, इससे भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। अभी ध्यान रखिएगा, एक ही एक संख्या हमारे पास है ना। टाइप 2 में क्या होगा, 2-2 संख्याएं आएंगी। क्लियर है, तो उनको भी मैं अभी बताऊंगा आपसे कि कैसे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, 357 को भाग देने पर कितना आया शेष, 39। तो पूछ रहा है कि 17 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। तो पहली कंडीशन है कि ये दोनों जो भाजक हैं, यानी जिससे भाग दिया गया है, ये दोनों आपस में डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या 17 से 357 कटता है, बिल्कुल कटता है। भाग दे लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। 17 से 357 पूरा पूरा कटना चाहिए। 17 दूना 34 और 17 का नाम 17, है ना। 0 आ रहा है यानी पूरा पूरा आपस में क्या है, डिविजिबल है। कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है ना। दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सबसे पहले भाई आपस में पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो भाई पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। क्लियर है, विभाजित हो रहा है तो क्या करेंगे, ये जो जिससे भाग देने पर पूछ रहा है उससे जो शेष आया है पहला वाला, उसको भाग कर देंगे और वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो 17 दूना कितना होता है भाई, 34। 39 में से 34 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, यानी 357 से भाग देने पर, जब किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो उसी संख्या को जब मैं 17 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से समझते चलिएगा, है ना। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितनी बार देखिए, आपका ही चैनल है, आपकी ही क्लास है, कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। गर्मी है भाई, है ना। 4-4 5-5 लाइट के सामने, है ना, विदाउट पंखा, है ना, पंखा भी नहीं चला सकते हैं जिससे कि आवाज आपकी क्लियर है ना। तो आप ध्यान रखिए कि कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। ठीक है, तो आप भी जरूर हमको मेहनत करके दिखाइएगा।
अच्छे से अच्छा सीख करके, सिलेक्शन ले करके, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए हम लोगों के, है ना, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले, है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, परीक्षा का सवाल है। आइए देख लेते हैं। 56 से भाग देने पर शेष कितना बचता है भाई, 29 बचता है ना। या 56 से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 29, 29। अब कह रहा है इसी संख्या को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा। क्लियर है। सबसे पहली कंडीशन, दोनों भाजक आपस में पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो 56 और 8 आपस में कट जाता है, 8 सत्ते 56, है ना, यानी ये दोनों आपस में कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सवाल बढ़ेगा। शेष निकालने के लिए क्या बताया, जिससे पूछ रहा है और जो पहला शेष आया है उन दोनों को आपस में भाग कर दीजिए और आपका उत्तर निकल जाएगा। 8 तियां 24 और 29 में से 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बहुत आसान है, बस आपको अप्रोच तरीका पता होना चाहिए कि करते क्या है। 56 से भाग दिया तो शेष 29 आया, उसी तरह अगर उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। आई थिंक इन 4 सवालों को करने के बाद आपका टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। ठीक है। कंडीशन लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दोनों भाजक है ना, जिससे आप विभाजित कर रहे हैं, ये दोनों आपस में पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। क्लियर है। आइए एक सवाल मैं और कराता हूं, है ना, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टाइप 2 की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष 40 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष 40 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, है ना। 65 से भाग देने पर शेष 40 प्राप्त हो रहा है, तो पूछ रहा है 24 से अगर भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। क्लियर है। पहली कंडीशन हमारी क्या है, अब ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में ये ना हो कि आप इसको देखें ही ना और सीधे यहां पे भाग कर दें, ठीक है ना, ये गलती मत करिएगा। सबसे पहले इन दोनों को देख लीजिएगा कि जिससे भाग दिया गया है ये दोनों भाजक आपस में पूर्णतः विभाजित हैं या नहीं। अगर विभाजित हैं तभी आगे बढ़ेगा, तभी इन दोनों का भाग होता है, अदरवाइज भाग नहीं होगा, है ना। अगर आपने इनको नहीं देखा, सीधे भाग दे दिया तो उत्तर निकलेगा जो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहली कंडीशन है कि ये दोनों आपस में विभाजित होने चाहिए। अब इस सवाल को देखिए, क्या 24 से 65 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। 24 के पहाड़े में 65 कहीं नहीं आता है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, विभाजित नहीं है, आपस में विभाजित नहीं है ना। और अगर ये आपस में विभाजित नहीं है तो इन दोनों का भी आगे भाग नहीं होगा। अगर ये दोनों आपस में विभाजित नहीं है तो इसका उत्तर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। इसका उत्तर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, है ना। हिंदी में देखा जाए तो क्या आएगा कि उत्तर तय नहीं किया जा सकता, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्लियर है। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए कि किसी संख्या को इससे भाग देने पर इतना शेष आता है तो इस संख्या से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो जिन दोनों संख्याओं से भाग दिया जा रहा है उन दोनों का आपस में विभाजित होना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर ये दोनों आपस में विभाजित नहीं होंगे तो इसका उत्तर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो 24 से 65 नहीं कटता है, विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, उत्तर तय नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। आई थिंक 5 सवालों को क्लियर करने के बाद, सीखने के बाद, अब इस टाइप 1 में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है। जितने सवाल आपको किताबों में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, सब आपसे हो जाएंगे, सबको उड़ा दीजिएगा फटाफट से। ठीक है। आइए बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है। टाइप 2 में क्या है उसको भी सीख लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 1 में हमने क्या किया था, एक एक संख्या को भाग दिया था, है ना। सिंगल वैल्यू दी जाती थी आपको कि 15 से भाग देने पर, 22 से भाग देने पर शेष इतना आता है ना। अब क्या हो गया,
अब क्या होगा टाइप 2 में, दो दो संख्याओं को हम लोग भाग करेंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। क्लियर है? चलिए टाइप 2 में पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेष 10 और 13 प्राप्त होता है। यानी दो अलग अलग संख्याएं हैं, उनको भाग किससे दिया जा रहा है? 24 से ही। यानी संख्या तो 24 ही है, यानी पहला भाजक आपका कितना है? 24 है। लेकिन दो संख्याएं हैं तो शेष भी 2 आएगा। यानी पहले वाला जो संख्या है उसमें भाग देने पर 10 आ रहा है और दूसरे वाले में कितना आ रहा है? 13 आ रहा है ना? यानी क्या है, फिर से पढ़ लीजिए। दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 व 13 प्राप्त होता है। 10 और 13 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्लियर है? टाइप 1 में क्या था? एक ही संख्या से भाग दिया जाता था तो एक ही शेषफल प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हैं तो अलग अलग शेषफल भी प्राप्त होगा। क्लियर है? पहली बार जब भाग दिया तो शेषफल आया 10, दूसरी बार भाग दिया तो शेषफल आया 13। तो वही पूछ रहा है कि जब उन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग दिया जाएगा 8 से तो शेषफल क्या आएगा? क्लियर है? ट्रिक वही है, इन दोनों का यानी दोनों भाजक का आपस में विभाजित होना जरूरी है, कंपलसरी है ना? सबसे पहली कंडीशन यही है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए भाई? विभाजित होने चाहिए, आपस में डिविजिबल होने चाहिए, आपस में डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 से 24 कट जाता है, 8 तिया 24, ठीक ना? कटता तो इसका भी उत्तर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन आपस में विभाजित है इसलिए सवाल आगे बढ़ेगा और इसका उत्तर निकलेगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, तो संख्या तो पता है नहीं लेकिन संख्या का शेषफल पता है, तो जो संख्या होगी वही शेषफल भी काम करता है। ठीक है? ट्रिक में जो संख्याओं का योगफल भाग देने पे आएगा शेषफल, वही इस शेषफल को भी जोड़ने पर भाग देने पर वही शेषफल आएगा। क्लियर है? तो क्योंकि संख्या तो हमको पता नहीं है, हमको शेषफल पर काम करना है ना? जो हमसे पूछा गया है वो क्या है? शेषफल है। शेषफल ही दिया है और शेषफल ही पूछा है, संख्या हमको नहीं पता है। यानी लेकिन इतना पता है कि पहली वाली संख्या को जब 24 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 10, और दूसरी वाली संख्या को भाग दिया 24 से तो शेषफल आया 13। अब पूछ रहा है इन दोनों के योगफल को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक है? ये दोनों आपस में विभाजित हैं। अब इन दोनों के योगफल को भाग देना है तो 13 और 10 का योगफल कितना हो जाएगा भाई? 13 10 23। योगफल कह रहा है तो जोड़ दिया, गुणनफल कहेंगे तो गुणा कर देंगे, घटाने को कहेगा तो घटा देंगे, जो कहेगा वो कर देंगे। क्लियर है? इन दोनों के योगफल को यानी 13 10 23 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा भाई? तो भाग दे दीजिए, 8 दूना 16 और 23 में से 16 गया, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा और 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? 7 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना? एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, है ना? फटाफट से आप नोट करिए, फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा छोटा ट्रिक है, सबको ध्यान में रखिएगा, है ना? इन सबको पूरा लगाने का कोई अर्थ नहीं है ना, क्योंकि पूरा मेथड से अगर आप लगाओगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है कंपटीशन की दुनिया में। ठीक है ना? कंपटीशन में चीजों को ज्यादा जल्दी से कैसे करें उस पर होना चाहिए आपका टारगेट, है ना? बस चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, बस, है ना? और वो जो ट्रिक जो बताई जा रही है आपको वो हर जगह लागू होनी चाहिए। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं और जितने टाइप में बता रहा हूं उस टाइप के हर सवाल में लगेगी, है ना? आप कहीं भी लगाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझसे मिलिएगा। ठीक है? फटाफट सब में लग जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। आइए इसको रिपीट कर देते हैं। 24 से भाग देने पर शेष 10 और 13 आ रहा था, तो कह रहा था कि इन दोनों के योगफल को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो 24 और 8 का सबसे पहले आपस में विभाजित होना जरूरी है। 8 तिया 24 विभाजित हो रहा है, तो इन दोनों के योगफल यानी 13 10 23 को 8 से भाग किया तो 8 दूना 16, 2 बार गया और शेषफल कितना आ गया? 7। हमको शेषफल ही निकालना है तो इसका उत्तर कितना आ गया? 7 आ गया। 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको हटा देते हैं। ध्यान से एक एक टाइप को समझते चलिएगा, ठीक है ना? सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है लगाना,
सवाल की भाषा को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे परीक्षा में जब सवाल आए तो आपको किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो और आप चीजों को खुद समझें और खुद जल्दी से जल्दी उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल ये है कि दो संख्याओं को अलग अलग 27 से भाग देने पर शेष 11 और 12 प्राप्त होता है। दो अलग अलग संख्याएं हैं, उनको भाग किससे दिया जा रहा है? 27 से। पहली बार भाग दिया गया तो शेष आया 11 और दूसरी बार भाग दिया तो आया 12, है ना। संख्याएं दो हैं लेकिन भाग दिया जा रहा है 27 से। पहली संख्या को भी 27 से भाग दिया जा रहा है, दूसरी संख्या को भी 27 से भाग दिया जा रहा है। जब पहली बार भाग दिया 27 से तो शेष आया 11, दूसरी बार भाग दिया तो शेष आया 12। आगे क्या कह रहा है? यदि दोनों संख्या के योगफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? दोनों संख्याओं के योगफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, सबसे पहले जो दोनों भाजक हैं ये आपस में विभाजित होने चाहिए। पहला स्टेप यही है ना। सबसे पहला स्टेप यही है कि ये दोनों जो भाजक हैं, जो दोनों डिवाइजर हैं, इन दोनों का कंप्लीटली डिविजिबल होना कंपलसरी है। दोनों का आपस में विभाजित होना जरूरी है। तो 9 तिया 27 पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, यानी पहला स्टेप क्लियर है। अब कह रहा है दोनों के योगफल को, तो 12 और 11 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? 23। कह रहा है 9 से भाग दिया जाए योगफल को तो कितना आएगा शेष? तो भाग दे दीजिए 9 को 23 से। 9 दूना 18 और 23 में से 18 घटेगा तो आपका जो शेषफल निकल के आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा और 5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? 5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। अगर चीजें क्लियर हो रही हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे से ज्यादा लोग इस अप्रोच को, इस तरीके को सीख पाए। चलिए, नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ और सवाल करते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग देने पर शेष 7 और 8 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 15 से जब भाग दे रहे हैं तो शेष आ रहा है 7 और 8। अब कह रहा है इनके गुणनफल को, है ना, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? क्लियर है? थोड़ी देर आप प्रयास करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे करना है। चलिए, आइए देख लेते हैं कैसे करना है। 15 से भाग दिया तो शेष कितना है? 7 और 8। दोनों के गुणनफल को 5 से भाग देना है तो शेष निकालना है। सबसे पहले आपको पता है कि इन दोनों का आपस में विभाजित होना आवश्यक है। ठीक है, तो 5 और 15 आपस में कट जाते हैं, आपस में डिविजिबल है भाई, है ना, आपस में डिविजिबल है। क्लियर है? तो 5 और 15, 5 या 15 कट जाता है। अब क्या कह रहे हैं? इन दोनों के गुणनफल को, पिछले दो सवालों में योगफल की बात किया था तो जोड़ रहे थे, आपकी गुणनफल की बात किया है तो गुणा कर दीजिए। 8 सते 56 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 56, और इसको 5 से भाग देना और शेषफल निकालना है तो भाग दे दीजिए, शेषफल निकल आएगा। 5 एकन्नम 5 कट जाएगा, 6 उतरेगा, 5 एकन्नम 5। हमको शेष निकालना है तो शेष कितना आ गया आपका? 1। और इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या है? 1, है ना। यानी इन दोनों के संख्याओं, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल को जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा भाई? 1 आएगा, और 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? यानी 15 से भाग देने पर शेषफल 7 और 8 आ रहा था। जब इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल पूछ रहा था। ये दोनों, सबसे पहला स्टेप है कि इन दोनों का आपस में विभाजित होना आवश्यक है, तो विभाजित हो रहा था पहली बार। फिर गुणनफल कह रहा था तो गुणा कर लिया, 8 सते 56, और 56 को 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना निकल के आया? 1, और 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं टाइप 1 और टाइप 2 आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे, है ना। कुछ जरूरी काम आ जाने की वजह से आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसके अगले टाइप हैं और जो पावर वाले इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको अगले लेक्चर में हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका एक लेक्चर पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। शेषफल प्रमेय का सेकेंड क्लास यानी
पार्ट 2 यानी अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, है ना, कल की क्लास में, तो शेषफल प्रमेय को पूरा डिस्कस कर लेंगे, पूरी चीज, है ना। एग्जाम के सवाल भी उसमें कुछ मैं रखूंगा, जितने भी टाइप के सवाल बचे हैं उनको मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 को आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से जितने भी सवाल मैंने कराए हैं उन सारे सवालों को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। इन दोनों के बेस पे किताब में आपको जितने भी सवाल मिले उनको कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अभी आपको सारे सवाल हो सकता है ना है, क्योंकि आपको सब कुछ अभी नहीं सिखाया गया है। ठीक है, अगली क्लास में आप सब कुछ सीख चुके होंगे, तब आप सारे सवाल करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो टाइप 1 और टाइप 2 में हमने सिखाया है, उस टाइप को ढूंढ करके किताब में या प्रैक्टिस सेट में जहां भी मिले सारे सवाल ढूंढ कर इस टाइप के जितने भी हैं उनको कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, शेषफल प्रमेय को ही आगे बढ़ाएंगे और जो और टाइप बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।